गुड इवनिंग मैं क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे और आज के आर्टिकल की टॉपिक है द इंडिपेंडेंस डे और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया आर्टिकल है और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आर्टिकल की पहली क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। देखिए क्या लिखा गया है, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन दी इंडिपेंडेंस डे मींस इंडिपेंडेंस डे पर एक आर्टिकल लिखिए। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल मींस जो आपके स्कूल में क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है मींस मनाया जा रहा है इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। और कितने शब्दों में आपको लिखना है इस पे आर्टिकल, इंडिपेंडेंस डे पे कितने शब्दों में आर्टिकल लिखने हैं, 60 से लेकर के 80 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखने हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ हिंट्स मींस इन हिंट्स के आधार पर गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है। अब हिंट्स से कौन कौन से दिए हुए हैं, हिंट्स के अर्थ मींस हो जाएगा हेडिंग। कुछ हेडिंग आपको दिए हुए हैं, इसी में आपको लिखना है। पहली हेडिंग आपको दी हुई इंट्रोडक्शन, पहले आप इंडिपेंडेंस डे का इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद आप प्रिपरेशंस लिखेंगे, उसके बाद आप फ्लैग होस्टिंग लिखेंगे, उसके बाद फोर्थ टॉपिक दिए हुए मैसेज स्पीचेस एंड सॉन्ग्स आप लिखोगे और फिफ्थ जो है आपका पॉइंट दिए हुए हैं कंक्लूजन। आप लास्ट में आप निष्कर्ष क्या निकाले पूरे का उसे कंक्लूजन में लिख देने हैं। तो अब प्यारे इन्हीं 5 टॉपिक पे आपको इस इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है। अब चलते हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हमने दी इंडिपेंडेंस डे लिखे हुए हैं और उसके नीचे देखिए आपका पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन मींस परिचय। इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय। अब इंडिपेंडेंस डे का के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय लिखना है कि ये कब मनाया जाता है और इस दिन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा आप परिचय इसमें लिख देंगे। अब देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं The 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे, एक रेड लेटर दिन है इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया मींस भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक रेड लेटर डे है। अब आपके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया होगा कि सर ये रेड लेटर डे क्या होता है। तो रेड लेटर डे ऐसा दिन होता है जिसे आप भूलना नहीं चाहते हैं, एक खुशी वाला दिन होता है, उसी को बोलते हैं रेड लेटर डे बोलते हैं। आगे देखिए, ऑन दिस डे, इस दिन वी बिकेम फ्री, हम स्वतंत्र हुए थे फ्रॉम दी ब्रिटिश रूल मींस ब्रिटिश के नियमों से, ब्रिटिश के नियमों से, रूल मींस हो जाएगा नियम, ब्रिटिश के नियमों से मींस अंग्रेजों के नियमों से, कानूनों से इस दिन हम क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, आजाद हो गए थे। इट हैज बिकम आवर नेशनल फेस्टिवल, इट हैज बिकम यह हो चुका है आवर नेशनल फेस्टिवल, हमारा राष्ट्रीय त्योहार हो चुका है। फेस्टिवल मींस हो जाएगा त्योहार, नेशनल मींस हो जाएगा राष्ट्रीय, यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार हो चुका है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड, यह जो है दिन मनाया जाता है ऑल ओवर दी कंट्री मींस पूरे देश में, विथ गेटी मींस प्रसन्नता के साथ,
इस दिन को जो है पूरे देश में प्रसन्नता के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चे ये हमने जो है इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में इतना लिख दिए, आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में परिचय बता दिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड हेडिंग पे चलते हैं, जो आपका सेकंड हेडिंग दी हुई प्रिपरेशंस, मतलब तैयारियां कैसे चल रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ध्यान देना, कुछ बच्चे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, और जो है रिपब्लिक डे जो होता है वो गणतंत्र दिवस होता है। और एयर इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त 1947 है, और रिपब्लिक क्या हो जाता है 26 जनवरी 1950 वाला कॉन्सेप्ट है, वो रिपब्लिक होता है। तो दोनों में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखिए हमने प्रिपरेशंस में क्या लिखी हुई है, तैयारियों में क्या लिखी हुई है। और प्यारे बच्चे जल्दी से प्रिपरेशंस पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक की संख्या 100 के ऊपर लेके जाइए। जितने बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। लाइक में कोई कोताही कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रिपरेशंस में हमने लिखे हुए हैं दिस ईयर, यह वर्ष ग्रेट प्रिपरेशंस मीन्स अधिक जो है तैयारियां वर मेड मिस की गई फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मीन्स स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए। स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए इस वर्ष जो है अत्यधिक तैयारियां की गई। दी कॉलेज बिल्डिंग एंड दी ग्राउंड मीन्स कॉलेज की बिल्डिंग और जो है मैदान वर क्लीन्ड साफ किए गए एंड डेकोरेटेड और उन्हें क्या किया गया, सजाया गया। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, और उन्हें सजाया गया। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स मीन्स मनोरंजन की प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आयोजित किए गए। इसके साथ साथ मनोरंजन के प्रोग्राम भी क्या किए गए, आयोजित किए गए। तो भी अच्छी ये हमने लिख दिए, प्रिपरेशंस में लिख दिए कि तैयारियों में लिख दिए कि किस तरह से जो है तैयारियां की गई। तो ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक पे, बढ़ेंगे तीसरी हेडिंग पे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका तीसरा हेडिंग है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग मीन्स हो जाएगा तिरंगा फहराना। फ्लैग मीन्स आप जानते हो तिरंगा होता है, झंडा होता है। होस्टिंग मीन्स हो जाता है फहराना, तो तिरंगा मीन्स झंडा फहराना। अब जो है कॉलेज में, स्कूल में तिरंगा जो है कब फहराया गया, झंडा कब फहराया गया, उसके बारे में इस हेडिंग में लिखने हैं। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, आप ध्यान से सुनते चलिए। अब देखिए इसमें लिखी हुई एट 8 AM, AM मीन्स सुबहिया वाला समैया। एट 8 AM मीन्स जो है सुबह 8 बजे। वी ऑल असेंबल्ड, हम सभी इकट्ठा हुए। ऑन दी प्रेयर ग्राउंड मीन्स प्रार्थना सभा में। प्रार्थना जो है प्रार्थना के मैदान में कह सकते हैं, ग्राउंड मीन्स मैदान भी कह सकते हैं, सभा भी कह सकते हैं। सुबह 8 बजे हम सभी प्रार्थना के मैदान में उपस्थित हुए। There was our national flag, वहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। ऑन अ हाई पोल मीन्स एक जो है लंबे पोल पर, एक बांस पर जो है, बांस नहीं कहेंगे उसे, एक लंबा जो है जो होता है आपका पोल। इसी हिंदी में मेरे दिमाग में सही से कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। जो एक लंबा सा जो डंडा नहीं होता है जिसमें झंडे को फहराया जाता है, वही आपका पोल होता है। ये पोल जो है आपका लोही का होता है, आयरन का होता है। सो हिंदी मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए पोल आप समझ जाना क्या है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं देयर वाज आवर नेशनल फ्लैग, वहां पर हमारा नेशनल फ्लैग था। नेशनल जो है मीन्स राष्ट्रीय झंडा था। ऑन अ हाई पोल मीन्स एक ऊंचे पोल पर। दी प्रिंसिपल होस्टेड, प्रिंसिपल ने क्या किया, फहराया। होस्टेड मीन्स हो जाएगा फहराना। प्रिंसिपल ने फहराया दी नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय झंडे को। राष्ट्रीय झंडे को प्रिंसिपल साहब ने फहराया। दी नेशनल एंथम वाज संग, उसके बाद जो है क्या किया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। वी ऑल सैल्यूटेड दी फ्लैग, हम सभी ने क्या किया, फ्लैग को सैल्यूट किए मीन्स सलामी दिए। उसके बाद हम सभी ने जो है फ्लैग को मीन्स झंडे को हमने सभी ने क्या किए, सलामी दिए। तो अच्छी ये हो गया आपका फ्लैग होस्टिंग हो गया, मतलब झंडे का फहराना हो गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है चौथे टॉपिक पे पहुंचते हैं। यहां पर देखिए चौथा टॉपिक है मैसेजेस, स्पीचेस एंड सॉन्ग्स। अब जाहिर सी बात है कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं प्रिंसिपल के द्वारा, जो है कुछ संदेश आपको दिए जाते हैं। मैसेजेस मीन्स क्या होता है, संदेश ही होता है ना, कुछ संदेश दिए जाते हैं। स्पीच, बच्चों के द्वारा स्पीच दिए जाते हैं, टीचर्स के द्वारा स्पीच दिए जाते हैं। सॉन्ग्स, बच्चों के द्वारा गीत भी जो है गाए जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है, इसी प्रोग्राम के बारे में इस हेडिंग में लिखना है। अब कैसे लिखोगे, हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से यहां पर देखिए। श्री एम एस शर्मा
और प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल साहब रीड आउट द मैसेज मींस संदेश को पढ़े ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर मींस शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मींस हो जाएगा शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री के संदेश को पढ़े एंड द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के डायरेक्टर के संदेश को पढ़े मींस प्रिंसिपल साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो है संदेश को क्या किए, पढ़े। देन टर्न बाई टर्न, फिर उसके बाद बारी बारी, टर्न बाई टर्न मींस हो जाएगा बारी बारी, उसके बाद जो है बारी बारी मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र मेड देयर स्पीचेस, अपने जो है संदेश को दिए, स्पीचेस मींस हो जाएगा भाषण, अपनी भाषण को दिए मींस उसके बाद बहुत सारे छात्र बारी बारी से अपनी भाषण को दिए। सम टीचर्स, कुछ जो है शिक्षक आल्सो मेड देयर स्पीचेस, आपने जो है भाषण को दिए, कुछ शिक्षक भी अपनी भाषण को दिए। इन द एंड ऑफ द इन द एंड मींस अंत में, द प्रिंसिपल गेव मींस प्रिंसिपल ने दिया एंड इम्प्रेसिव स्पीच, एक आकर्षक स्पीच, स्पीच मींस भाषण, ठीक है, और अंत में प्रिंसिपल साहब ने एक जो है आकर्षक भाषण को दिया। ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे मींस इस दिन के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस मींस हो जाएगा महत्व, उन्होंने हमें इस दिन के महत्व के बारे में बताया। The atmosphere मीन्स पूरा माहौल was filled with, भरा हुआ था with feeling of pride मीन्स गर्व की भावना से and patriotism और देशभक्ति की भावना से, मीन्स पूरा माहौल जो है गर्व और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। तो अच्छे ये आपने सेटिंग लिख दिए, मैसेजेस स्पीचेस एंड सॉन्ग्स में आपने इसे इतना लिख दिए। अब हम लोग अंतिम हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन पे बढ़ते हैं, निष्कर्ष आप क्या निकालते हैं, अब हम लोग उस हेडिंग पे बढ़ते हैं। और एक बार सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे आए हुए हैं सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद हम लोग अंतिम हेडिंग कंक्लूजन में देखते हैं कि क्या लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं एट अबाउट 11 AM मींस लगभग जो है 11 बजे, द फंक्शन वाज ओवर मींस फंक्शन क्या हुआ, समाप्त हुआ, लगभग 11 बजे जो है फंक्शन समाप्त हुआ। आफ्टर टेकिंग सीट्स मींस मिठाइयां लेने के बाद, वी रिटर्न होम हैप्पली, हम घर वापस हुए, हैप्पली मींस प्रसन्नतापूर्वक, हम सभी प्रसन्नतापूर्वक घर वापस आ गए मींस जो है आफ्टर टेकिंग सीट्स मींस मिठाइयां लेने के बाद, वी रिटर्न होम हैप्पली, हम सभी जो है प्रसन्नतापूर्वक घर वापस आ गए। तो भैया 1-2 घंटा में प्रोग्राम जो है समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद मिठाई वितरण का कार्यक्रम होता है, तो वही मिठाई लेकर के हम लोग क्या कर गए, वापस आ गए। तो ये आपने कंक्लूजन लिख दिया कि फाइनली आपका क्या हुआ कॉलेज की, क्योंकि जो है कॉलेज का आपका जो है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो फाइनली क्या हुआ हमने उसे जो है कंक्लूजन में डाल दिए हुए हैं। तो अच्छी ये आज की टॉपिक हो गई, इसमें हमने बेहतरीन चीजें आपको बताई, इंडिपेंडेंस डे पे एकदम बेहतरीन आर्टिकल आपको बता दिए, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसमें जो है लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल आपके 2022 के 2 सेट में पूछा गया आर्टिकल है, एजे और ए के 2 सेट में पूछा गया आर्टिकल है, तो इसलिए इस आर्टिकल को हल्के में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था प्यारे बच्चे। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं सभी क्लासेस को ध्यान से आप अटेंड करोगे, और टॉपिक में कैसे आपको लिखने हैं, मैटर कैसे डालने हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ ली कि आपको उस टॉपिक में मैटर क्या देने हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी आर्टिकल पूछ दे, जरूरी नहीं कि जो 10 आर्टिकल करा दे रहे हैं इनसे पूछ देगा, अगर नहीं भी इसमें से पूछ रहा है तब भी कहीं से भी पूछेगा ना, अगर आपने सही से समझ लिया है क्लास को ना, तो आप आराम से मैटर को लिख ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं आप कर सकती हो, और ये जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप कर सकती हो, तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्यार जी उम्मीद करते हैं धीरे धीरे ये जो है 10 क्लास में आपके कॉन्फिडेंस को एबव कर देंगे, ऊंचाई पे पहुंचा देंगे। तो प्यार जी आज की क्लास होगी, क्लास की अब यहीं पर समाप्ति करेंगे। एक बार सभी प्यार जी वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, बाकी यूट्यूब के जो बच्चे हैं एक बार जो है एडमिशन प्रोसेस समझा देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेंगे, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और पेड क्लास के बच्चे जाते समय भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा, उसमें कंजूसी ना करिएगा। अब यहाँ पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज हमने लिखी हुई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की भी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है।
मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पेड क्लास के ग्रुप में आपको रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना। और फीस 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 रुपए से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो है यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो सभी बच्चों में आप वीडियो को पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। तो बच्चे, अभी आपका वक्त हो सकता हो ना बेहतर हो, आप जो है गरीबी से जूझ रहे हो, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो सकता हो जो है वक्त अभी आपका नहीं जो है बेहतरीन हो, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो ताकि आप इस वक्त को बेहतरीन वक्त में बदल सको। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एकदम शानदार ढंग से जो है मेहनत को करेंगे, कर रहे होंगे। ऐसे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले आर्टिकल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।